इस वक्त मैं खड़ा हूँ काटाकुर्रीदी ग्राम में, जो कि अब पूरे प्रदेश में धर्म ग्राम के नाम से इसलिए जाना जाएगा क्योंकि यहाँ दुनिया के सबसे बड़े महाकथा पुराणकारक श्री पंडित, दुनिया के सबसे बड़े शिव पुराण कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी की यहाँ आगमन हुआ है। और आप देख सकते हैं चहुं ओर शिव भक्तों की जो भीड़ है वो बता रही है कि उनके प्रति कितना आस्था का भाव है, श्रद्धा का भाव है, आकर्षण का भाव है। आज के कार्यक्रम में पंडित राजेश शर्मा, जो क्षेत्र के जाने माने धर्म समाज सेवी हैं, वो आए हैं, और भानु, जो कि कुरुत के वरिष्ठ नेता हैं और बोल बम कांवरिया कल्याण संघ के संयोजक हैं और बहुत बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, ये भी आए हैं। राम विचार नेताम, राज्य के मंत्री, वो भी यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। मुख्यमंत्री की पत्नी, वो भी यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करा के पंडित जी से आशीर्वाद ले रही है। तो निस्संदेह आज का जो माहौल है बहुत ही धर्ममय माहौल है, और ये भीड़ अपने आप में सब कुछ कहने के लिए काफ़ी है कि पंडित जी के प्रति लोगों की कितनी आस्था है, कितनी श्रद्धा है। मुझे देखे नहीं जा रहे हैं, वो मुझे जान गया। हाथ नहीं तो भी परमात्मा मिल रहा है, पाँव नहीं तो भी परमात्मा मिल रहा है, श्रवण नहीं तो भी परमात्मा मिल रहा है। बस उसको पाने का तरीका चाहिए, पाने का तरीका। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हथो छड़ीना मैं कटी जावागी। हमारा विश्वास हमें दृढ़ कर रहा। परमात्मा सुनेगा नहीं सुनेगा। कल एक बहन जी कह रही थी, गुरुजी हम रोज भगवान के मंदिर जाते हैं, हम रोज शंकर जी के मंदिर जाते हैं, हम रोज शिवालय जाते हैं, हम रोज बाबा। आप सभी के बीच में लाल कलर की झोली लेकर आ रहे हैं। उन कार्यकर्ताओं को अपनी सभी जो भी भक्त अनावश्यक रूप से खड़े हैं, मेरा उनसे निवेदन रहेगा अति शीघ्र मंच से की ओर रवाना होंगे। साथ में जो भक्त अपनी स्वयं मंदिर, गौशाला, अन्य क्षेत्र बाबा को समर्पित करना चाहते हैं, वे गाँव में सागर में सागर देते थे, घर पर भगवान को टीवी में आती थी और बाबा ने अपने घरों पर टीवी में नाटक सीरियल देखना पसंद करते थे। कोई भी कथा में इतना मन लगाकर, इतना जी लगाकर कथा श्रवण नहीं करते थे। कहीं ना कहीं उनका जो मन होता था ये दो नाटक देखने में ज्यादा होता था। सुनना बड़ा सा अधूरा सा महसूस होता है, और हम सभी देखते हैं लंबी लाइन, लंबी कतारें, चाहे शिव महापुराण की कथा हो या फिर मेरे देवादिदेव महादेव का मंदिर हो, सब जगह भक्तों का तांता लगा रहता है। बड़ी ही सरलता के साथ में, बड़ी ही सहजता के साथ में पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को मंदिर में जोड़ दिया है, मंदिर जाना प्रारंभ करवा दिया है। हम सभी को आज जीते हुए हम सभी को शिव युग के दर्शन
शिव महापुराण की कथा में ही हमें देखने को मिलता है कि भक्त आते हैं और इस कथा पंडाल की मिट्टी भी अपने मस्तक पर लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। को हम सभी को ज्ञात है, ये कथा जो चल रही है ये वनवासी क्षेत्र में चल रही है। देखिए वनवासी क्षेत्र में कभी कथा श्रवण करने को नहीं मिल पाती है इतने बड़े स्तर पर। तो पूज्य गुरुदेव ने एक संकल्प लिया, एक मन में विचार आया कि शहरों में तो कथाएं बहुत होती रहती हैं, लेकिन हमारे मेरे गुरुवर की क्या बात है, रहना हरदम मेरे साथ है। मेरे गुरुवर की क्या बात है, रहना हरदम मेरे साथ है। मेरे गुरुवर की क्या बात है, रहना हरदम मेरे साथ है। मेरे गुरुवर की क्या बात है, रहता हरदम मेरे साथ है। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय हम सबके लाडले ठाकुर कलयुगी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव जी सहाय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय हमारे बीच में उपस्थित है और व्यासपीठ से पूजन करते हुए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। आदरणीय दीदी, हमेशा कहीं पर भी छत्तीसगढ़ में कथा होती है, आपकी गरिमामयी उपस्थिति हमेशा अनिवार्य रूप से होती है और बड़ी ही सहजता के साथ में, बड़ी ही सरलता के साथ में आप भक्तों जैसे आते हैं और कथा श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद करते हैं। निश्चित ही एक बड़ा ही सहजता आपके हृदय में विराजमान है, बड़ी ही सरलता आपके हृदय में विराजमान है। आप निश्चित ही भोलेनाथ के भक्त हो और इसी प्रकार से बाबा भोलेनाथ की भक्ति आपको प्राप्त होती रहे। साथ में मैं निवेदन करना चाहूंगा, मोना विश्व के कल्याण हेतु जगद्गुरु महादेव की कृपा से चरणों से उनकी यात्रा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़े भाग्यशाली हैं सभी
जिले का छोटा सा कस्बा, वहाँ पर आकर हम सब देखकर भगवान हरि कथा महाप्रभु की कथा को सुन करेंगे। महादेव श्री शिवाजी। शनिवार को भी शंकर की आराधना है, मंगलवार को भी शंकर की आराधना है, बुधवार को भी शंकर की आराधना है, शुक्रवार को भी शंकर की आराधना है, बृहस्पतिवार को भी शंकर की आराधना है। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन शिव की आराधना है। दिन के मतलब दिन के परमात्मा को पाने के लिए आपका हृदय क्या करता है, आपका मन क्या करता है, आपका चित्त क्या करता है, आपके विचार क्या करते हैं, आपकी दृष्टि क्या करती है। अब तुम इंतजार कर रहे हो कि सोमवार का, सोमवार आएगा परमेश्वर जी को, सोमवार आएगा परमेश्वर जी को, और मालूम पड़े सोमवार आने से कोई भी पड़ गई तो जीवन का क्या मिला। इस जीवन में क्या है? सोमवार आया ही नहीं और उससे चले चले सांस रुक जाएगी चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी चलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। जीवन का क्या करता है? आज हो गए कल नहीं, आज शरीर चल रहा है कल चले ना चले, क्या भरोसा है जीवन। इंतजार हमें ये नहीं करना है कि हम सोमवार को भजन करेंगे, इंतजार हमको ये नहीं करना कि हम रविवार को भजन करेंगे, इंतजार हमको ये नहीं करना कि हम शुक्रवार को भजन करेंगे, इंतजार हमको ये नहीं करना कि हम शनिवार को भजन करेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, आपकी कोई क्षण, आपकी कोई घड़ी, आपका कोई पल, आपका कोई समय आपको जो मिल जाए, जिस समय तुम्हारा दिल कर जाए, जिस समय तुम्हारा मन
कर जाए उस समय तुम बैठो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दिल से कह लो। जब तुम्हारा मन कर जाए पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लो, नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र का जाप कर लो, ओम नमः शिवाय। जब तुम्हारा मन पड़ जाए तब 2 अक्षर का जाप कर लो, राम। जब तुम्हारा मन पड़ जाए 2.5 अक्षर के मंत्र का जाप कर लो, कृष्ण। जब तुम्हारा मन पड़ जाए तब भगवान के 12 अक्षर मंत्र का जाप कर लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब तुम्हारा चित्त पड़ जाए तब तुम परमात्मा के नाम का स्मरण करो। अकेला शिव मंदिर जाता हूँ और अकेला ही पंडाल में प्रणाम करने बाबा को आ गया, मैं बाबा को प्रणाम करता। तू शंकर पर किया गया विश्वास कभी छूटना। पंडित जी, लाखों लोग जुटते हैं इनकी कथा में, और ये आदिवासी क्षेत्रों में ये जो आयोजन हो रहा है इसको कैसा देखते हैं आप? कथा शहरों में तो बहुत हुई है, वनवासी क्षेत्र में कथा करने से जिन लोगों को मिशनरी द्वारा दिग्भ्रमित किया जाता था और धर्मांतरित करने का कुचक्र चलाता था, इस कथा के माध्यम से इस कथा की सबसे बड़ी सार्थकता यही सिद्ध हो रही है कि सबका आश्रय वापस सच्चिदानंद शिव के ऊपर स्थापित हो रहा है और लोग मतांतरित होने के बजाय अपने मूल धर्म में वापस आ रहे हैं। जी, इस अभियान में कहाँ पर देखते हैं आप पंडित जी को? ये जो धर्मांतरण अभियान में सनातन धर्म के बारे में बहुत कुछ पंडित जी ने कहा है, तो क्या लाभ मिलेगा? भगवान हर कालखंड के बीच में ऐसे महापुरुषों को भेजता है जो सनातन धर्म की रक्षा भी करते हैं, उसका पुनरुत्थान भी करते हैं। तो आदिवासी क्षेत्रों में ये जो आयोजन हुए हैं, तो क्या ऐसा लाभ हर आदिवासी क्षेत्रों में अगर हो तो ये जो भ्रांतियाँ चल रही हैं ये दूर होंगी? मिशनरी को खत्म करने का सबसे बड़ा प्रयोजन तो यही है। कथा और व्यवस्था कैसे लगी साहब? बहुत बढ़िया लगे हैं। मैं तो लगातार यही रुके हूँ और कथा के पहले भी आ रहे हूँ। कथा सोचे रहे हूँ कि मैं धमतरी में रही के ये कथा पूरा 5 दिन श्रवण करूँ, तो मैं पूरा 5 दिन हो यही धमतरी होटल में मैं अभी रुके हूँ। बहुत सुखर व्यवस्था है। एक छोटे से गाँव में अत्यंत बड़ी कथा होती है, हम सब डर गए हैं। ऐसे हर कथा में पहुँचे के पूरा प्रयास रहते हैं, हमें पहुँच ही जाता हूँ। कुरुद में भी हुआ और आप लोगों ने व्यवस्था का इतिहास बनाया था कुरुद में भी, और अब धमतरी में आप देख रहे हैं काटा कोरेडी में, तो यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी आपको? व्यवस्था तो बहुत अच्छा है, और महाराज जी का जो कथा होता है पंडित प्रदीप मिश्रा जी का और हमारे भोलेनाथ जी का जो भी कथा यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है, हम सौभाग्यशाली हैं। व्यवस्थाएं तो बहुत ही अच्छी है कि एक से बढ़ के दूसरी जगह में व्यवस्थाएं बढ़ ही रही है, घट नहीं रही है। तो यहाँ श्रद्धालु लोग का जो भाव में देख रहा हूँ मैं, इतना उत्सुकता है, इतना मन में व्याकुल है अपने भोलेनाथ जी का कथा सुनने के लिए, और मैं महाराज जी का वंदन अभिनंदन करता हूँ पूरा धमतरी जिले की ओर से। दीपक भैया, ऐसे कार्यक्रम प्रायः महानगरों में होते हैं, ये पहला मौका है जब आप लोगों ने आदिवासी वनवासी क्षेत्र में रखा है, तो इसका क्या प्रयोजन था? ये प्रयोजन विशेष रूप से यह था कि इस क्षेत्र को लोगों को हम धार्मिक भावनाओं के साथ छोड़ें, इनको जो दूर हट रहे हैं हमसे उनको आस्था से परिचित करवाएं। इन लोगों की आस्था ऐसी प्रबल हो गई है, अभी आप चारों तरफ देखो सिर्फ एक आंधी चल रही है। हमको प्रदीप मिश्रा को सुनना है, हमको शिव महापुराण में आना है, सिर्फ एक बात चल रही है। 40 गांव में
प्रत्येक घर के अंदर मेहमान रुके हुए हैं और वो उन मेहमानों की सेवा कर रहे हैं, आए हुए लोगों की सेवा कर रहे हैं और एक अजीब सा सैलाब चारों तरफ उठा हुआ है और सबका मन शिव महापुराण के मय हो चुका है। स्वयं आदिवासी समाज के एक प्रवक्ता हो और जुड़े हुए हो, लेकिन ये बीच में जो ये कुछ साल भर ये समस्या आ रही है कि आपके बड़ा देव बूढ़ा देव अलग है और शंकर भगवान अलग है, ऐसे जो करत रही तो का माने लेकर के पीछे राजनीतिक कारण रही, राजनीतिक स्वार्थ रही से। देखिए, वनांचल क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में अन्य प्रदीप मिश्रा महाराज जी का शिव महापुराण कथा होना एक अद्भुत है। और देखिए, देवों का देव महादेव सबका एक है। मैं मानता हूँ प्राकृतिक पूजक है, बूढ़ा देव ही बड़ा देव है। मैं मानता हूँ जो आदि अनादि काल से स्थापित है, हम सब उनको मानते हैं। ऐसे महादेव को मैं प्रणाम करता हूँ। इस भूमि पर आज शिव महापुराण कथा होना एक अद्भुत है, स्मरणीय है। पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देशवासी इस कथा का श्रवण का लाभ ले रहे हैं। मैं सबको बधाई देता हूं जो सफल पूर्वक आयोजक टीम को, पूरी टीम को, जिन्होंने मेहनत करके कार्यक्रम को सफल बनाया है। और बहुत ही हर्ष उल्लास का माहौल है। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम का सब जाप कर रहे हैं। आज महत्वपूर्ण राज्य सरकार के बहुत सारे पदाधिकारी भी देखने को मिले हैं, वो कौन कौन आए थे, क्या जानकारी? बिल्कुल निश्चित है। माननीय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी की धर्मपत्नी माता कौशल्या देवी साय जी आए हुए थे। कृषि मंत्री माननीय रामविचार नेताम ऐसे आए हुए थे, क्योंकि शिव की भक्ति है, भक्ति में ही शक्ति है, ये दर्शाता है। महादेव को मैं प्रणाम करता हूँ। सबको ढेरों सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूँ।